जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रविवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद ने नवलपुरा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। वहीं कोटपुतली में आयोजित बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सांसद का साफा बांधकर स्वागत किया। बैठक में सांसद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। हो और बानसूर का क्षेत्र हो, यहाँ पर ये गोलीकांड हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, दिन दहाड़े हो रही है। कानून व्यवस्था तो पूरे राजस्थान में बिगड़ चुकी है और आप अखबारों के अंदर हर रोज पढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हर तरह की घिनौनी हरकतें हो रही है और ये बढ़ता जा रहा है। जो व्यक्ति कानून को मानता है, कानून का पालन करता है, वो घबरा रहा है आज, और कानून तोड़ने वाले मजबूत होते जा रहे हैं। ये पुलिस क्या काम कर रही है, प्रशासन क्या काम कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। गोल्ड जीतने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नीरज चोपड़ा ने देश को खुश कर दिया। नीरज चोपड़ा के देश लौटने पर उनका स्वागत चूरमा खिलाकर किया जाएगा। मौके पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मंत्री मीनाक्षी लेखी को चूरमा खिलाकर उनका मुंह मीठा किया और खुशी जताई। और अब बात डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के शक्ति प्रदर्शन की। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज बानसूर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए शर्मा बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मौजूद बिना जनाधार वाले लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला, जबकि जिले में बीजेपी को मजबूत करने में मेरी अहम भूमिका रही थी। साथ ही डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि बरसात का दौर खत्म होने के बाद वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात करेंगे और प्रदेश में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। से उन लोगों ने जिनका कोई जन आधार नहीं है, उन्होंने मुझे निकाला है। अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में मेरा बहुत सहयोग रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ये उपस्थित जन समुदाय ने इस जन समुदाय ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं असली भाजपा हूँ। ये लोग बेपेंदे के जो लोग हैं, इनका जन आधार नहीं है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कमेटियों के गठन के सवाल पर कहा कि जल्दी चर्चा होगी और कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक काम ऐसे राजनीति में कई बार हाँ, निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइजेशन से फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक से एक काम ऐसे राजनीति में कई बार आ जाते हैं कि प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो हम लोग उस बारे में नहीं कर सके, लेकिन 2-4 दिन में हम उसके बारे में बैठ के विचार करेंगे और यथाशीघ्र कमेटियों का के बारे में घोषणा जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जाएगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी ताकत बढ़ाएगी। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की मजबूती समेत अन्य मसलों पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार और प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। पहला सम्मेलन गंगानगर में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी संजय सिंह संबोधित करेंगे। जागीरदार ने कहा कि जल्द ही नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है और 6 महीने में पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हो जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कई लोगों ने आपकी सदस्यता भी ली। से खड़ी हो जाएगी और विपक्ष की भूमिका तो हम आज भी निभा रहे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य समस्या हो। कहां आपको बीजेपी नजर आती है राजस्थान में? बिजली का मुद्दा हमने उठाया, किसानों का मुद्दा हमने उठाया, बेरोजगारों का मुद्दा हमने उठाया, कंप्यूटर में जो भर्ती हुई उसमें जो बेचारे शिक्षक 1 साल से घूम रहे थे, उनका मुद्दा हमने उठाया। पार्टी हमारी हर जगह अपने लेवल पे सभी मुद्दों को हमेशा उठाती रही है और उठाती रहेगी। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे प्राइसेस घटाई हैं, हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार भी इन दरों को नीचे लेके आए और इस मामले में राजस्थान सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे टैक्सेशन और वैट की वसूली कर रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं।
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दौसा के नांगल प्यारीवास में सोमवार से होने वाले आयोजन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कार्यक्रम को राजनीति से ऊपर बताते हुए आयोजन में सभी लोगों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करने के साथ उनके जीवन स्तर सुधारने को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। मौके पर दंगल सहित कई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विश्व आदिवासी दिवस है। दुनिया भर के आदिवासी और दूसरे संगठन आदिवासी दिवस को मनाएंगे। हम भी राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं दौसा के नांगल रजातान में, मीणा हाईकोर्ट में। 2 साल पहले भी यहाँ पर सबसे बड़ा आयोजन हुआ था और पूरे राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के मीणा आदिवासी भी यहाँ पर आएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपको मिलाएंगे ऐसे शख्स से जिसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि कई लोगों को प्रशिक्षण दिया और रोजगार भी दिया। यह है टोंक के देवली उपखंड के गांव आवा के राहुल जैन। 5 साल पहले बुनकर सेवा केंद्र जयपुर से प्रशिक्षण लिया और फिर अपने गांव में हथकरघा उद्योग की शुरुआत की। अब न सिर्फ स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे बल्कि रोजगार में मदद भी कर रहे हैं। कोरोना काल ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। कईयों का रोजगार छिन गया, कईयों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वैसे ही कलाकार और शिल्पकार भी परेशान हुए, लेकिन एक बार फिर अब धीरे धीरे काम पटरी पर लौटने लगा है। बीकानेर के इन शिल्पकारों से मिलिए, देखिए किस तरह चेहरे की रौनक वापस आने लगी। हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी। अब जो अभी थोड़ा काम में रफ्तार हुई है, जो उद्घाटन शिलालेख पत्थर बन रहे हैं, नेम प्लेट का ऑर्डर भी आ रहा है अब जो है, और अब ठीक चल रहा है हमारा काम। साहब 1.5 साल से मंदा था, अभी 2 महीने से वापिस चालू हुआ है। उद्घाटन पत्थर भी आते हैं और नेम प्लेट भी आते हैं। इस तरीके से कुछ अब सुधार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।